नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ मुंबई से सुनील सर फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमें एक नया ज्ञान देने के लिए, और ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में जादू बिखेर देगा, यानी कि मैजिक ऑफ लाइफ। आज का सर का जो टॉपिक है वो है मैजिक ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में क्या आज सर अपने शब्दों से कौन सी जादूगरी करने वाले हैं कि हम भी अपने जीव जादूगर बन जाएंगे, और उस जादू से जादू की छड़ी घुमाकर कुछ ना कुछ तो मैजिक हो ही जाएगा। तो आज सुनील सर का विजडम लेंगे हम, ताकि हम भी अपने लाइफ में वो जादू करना सीख जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, इतना खूबसूरत टॉपिक आज हमें बताने के लिए, ये ज्ञान समझाने के लिए कि कैसे हम भी मैजिशियन बन जाएं अपने लाइफ में। सो वेलकम सर, वेलकम, और थैंक यू सो मच। तो अब आपका मंच, ये मंच अब मैं पूरा आपको देती हूँ सर। जितनी समय आप मुझे देंगे, जितना आपके पास है, आपके पास मुझे पता है लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग रेडी हैं बिल्कुल आज सुनने के लिए। तो सभी लोग हो सके तो प्लीज अपनी जो ये विंडोज हैं खोलिएगा। मैजिक अगर आपको पूरी तरह से लेना है तो प्लीज अपनी विंडोज खोल लीजिए। यस सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। आज का यह नो योरसेल्फ प्लेटफॉर्म में मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया, इसलिए नो योरसेल्फ के सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का यह मैजिक ऑफ लाइफ जो है ना, यह ज्ञान सत्र जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। मैजिक ऑफ लाइफ, इससे एक्चुअली हम थोड़ा गुलदस्ते में रखेंगे, क्योंकि मैजिक भी एक्चुअली सीक्रेट है। इसीलिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे। यह कहानी जो है बहुत साल पुरानी है। एक उद्दालक नाम का, सर थोड़ी सी आवाज आपकी बढ़ सकती है। आवाज, अच्छा जी। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है? अभी आ हाँ रही जी, है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है यस जी। यस। एक उद्दालक नाम का तत्ववेत्ता, एक खुद एक्चुअली गुरु समान था, मगर अपना जो बेटा जो है वो बड़ा होने के बाद में उसने उसे सब कुछ पता होते हुए भी अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया। इसलिए बहुत साल पहले जब भी अपने बेटे बड़े होते थे तो उन्हें उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। जैसे हम लोगों ने सुना है, महाविष्णु के 10 अवतार हो गए, मगर सॉरी, वो अवतार होने के बाद में भी राम जी जब बड़े हुए तब उनके भाइयों के साथ में वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। भगवान कृष्ण जब बड़े हुए तो वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए। वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए। वैसे ही उद्दालक जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तो अभी तुझे गुरु के आश्रम में जाना होगा। पिता की आज्ञा को प्रमाण मानकर श्वेत केतु, उनके बेटे का नाम था, वो श्वेत केतु जो है, वो श्वेत केतु आश्रम जाने लगा। आश्रम को जाने के बाद में वो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उनका आश्रम में स्वागत किया और गुरुजी ने जो भी अपने पास जो विद्या थी, ज्ञान था, वो श्वेत केतु को प्रदान किया। श्वेत केतु को जो ज्ञान दिया था वो गीता, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, और ये सभी प्रकार के जितने भी गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता है वो सभी प्रकार का ज्ञान श्वेत केतु ने वहां पे सिंसियरली उसका एक्चुअली उसने ये किया, उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में श्वेत केतु जो है बहुत प्रसन्न मुद्रा से गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसे कहते हैं कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था श्वेत केतु, मैंने तुझे दे दिया। अभी जो भी मेरे पास है वो तेरे पास है।
क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा तुझे बताने के लिए। ये सब कुछ तुझे अभी, मुझे जो आता है वो तुझे भी आने लगेगा, और तू भी ये जो ज्ञान जो है, तू भी मेरे जैसा ज्ञानी बन गया। यह बातें सुन के एक्चुअली श्वेत केतु जो है ना, गुरुजी को पता हुआ, वो श्वेत केतु जो है वो हवा में चलने लगा, क्योंकि उसे यह बात गुरुजी ने बताई कि जो मुझे आता है वो तुझे भी आता है, जो मुझे पता है वो सब कुछ अभी तुझे भी पता है, मगर ये जो थेरेटिकल जो है, वो थेरेटिकल ज्ञान जो है पूरा गुरुजी ने उसे दिया था। और फिर उसे कहा कि अब तुम घर जा सकते हो, और यह जो ज्ञान जो है वो अपने पिताजी को कहना कि ये ज्ञान जो है मुझे वहां पे आश्रम में दिया गया। श्वेत केतु जो है अपने घर आता है। घर लौटने के बाद में पिताजी के चेहरे पे वो मायूसी देखता है। पिताजी नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो श्वेत केतु पिताजी से पूछता है कि पिताजी, मुझसे आप नाराज क्यों हो, क्या हुआ? वो पिताजी कहते हैं कि श्वेत केतु, वहां पे तूने क्या सीखा? जो जो सीखा सीखा गुरुजी से, वो सभी जो बातें जो है तो श्वेत केतु ने अपने पिताजी को बताई। पिताजी को बताने के बाद में पिताजी उसके जान गए कि अपना बेटा जो है, जो सीखना चाहिए वो सीखा नहीं, वो अपनी जो विद्या जो है ना वो अधूरी छोड़ के आया। फिर भी ये सब सुनने के बाद में श्वेत केतु को कहा कि श्वेत केतु, जो भी तुझे सीखना है वो श्वेत केतु ने पिताजी को फिर से पूछा कि मैंने ये सीखा, ये सब कुछ मुझे आता है, जो गुरुजी को आता है वो सब कुछ मुझे आता है। इसीलिए श्वेत केतु को कहा कि सिर्फ एक्चुअली किताबी ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं होता है, किताबी ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। किताबी ज्ञान से इंसान कभी भी परिपूर्ण 100% नहीं होता। ये तूने जो पाया है वो सब कुछ गुरुकुल में सभी को दिया जाता है, मगर तुझे ही घर क्यों छोड़ा है? क्योंकि तुझे आधा अधूरा जो ज्ञान जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे तू ले आया है, एक्सपीरियंस के तौर में तू अधूरा है। इसलिए श्वेत केतु को कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या ज्ञान जो है वो अधूरा पाया है। इसलिए उसे पिताजी बोलते हैं कि आपने वहां क्या सीख कर आए, वह सब कुछ बता देता है। फिर पिताजी उसे कहते हैं कि आपने वह जान लिया क्या, कि वह जानकर कुछ जानने की जीवन में जानने की जरूरत ही नहीं रहती, यह जान लिया क्या? उसकी दिमाग की बत्ती जो है ना, वो जो बुझी रहती है वो एक्चुअली ये हो जाती है, लाइट हो जाती है, उसके दिमाग में प्रकाश पड़ जाता है। वो बोलता है, अरे ये तो बात मैंने अभी पहली टाइम आपसे सुनी है कि जो जानकर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रहती। ये एक बात। दूसरी बात उसके पिताजी ने बताई कि ऐसी बात तूने जानी क्या कि वो जानने के बाद में दुख और दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो वो और चौंक जाता है कि ये बात तो मैंने नहीं जानी, पिताजी मुझे क्षमा करना, आप सही बता रहे हो। और तीसरी बात आखिरी पिताजी ने उससे कही कि क्या आपने यह जान लिया कि यह जानने के बाद में सब कुछ दुख तो मिट जाते हैं, मगर कि यह बात आपको सिखाया गया है क्या कि जो सिखाया नहीं जा सकता? तीसरी बात श्वेत केतु को पिताजी ने बताई कि यह बात आपने जान ली कि वह जो है वो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेत केतु पानी पानी हो गया। ये तीनों बातों से वो हैरान हो गया, और पिताजी को बोला अब मैं क्या करूं? नहीं, फिर से तू जा, और फिर से आश्रम में जाने के बाद में तू उनके चरणों में लगना, और चरणों में गिड़गिड़ाना, और गिड़गिड़ा कर कहना कि मुझे ऐसे ऐसे पिताजी ने बताया है
कि मैं आधा अधूरा जो केवल इंफॉर्मेशन जो है ये ज्ञान समझकर मैं घर चला गया, मुझे क्षमा करना। और मुझे मेरे पिताजी ने यह कहा है, अभी मैं, गुरुजी वो आश्रम में जाने के बाद में श्वेत केतु को कहते हैं कि अभी तू एलिजिबल हो गया, सही मायने में तू अभी आश्रम आया है कि तुझे जो अहंकार हुआ था अभी तुझे निरंकार होना है। इसलिए मैं तुझे निरंकार होने के लिए जंगल भेज रहा हूँ। तो जंगल में तुझे 400 गाय और बैल के साथ में तुझे जंगल भेज रहा हूँ, उसे रोज चराना। और 400 के जब तक 1000 नहीं होते तब तक यह आश्रम में लौटना नहीं है। श्वेत केतु 400 गाय और बैल को लेकर जंगल में जाता है और जंगल में जाकर जाकर रोज उसे चराता है। वो चराने के बाद में वो गाय और बैल की भाषा तो नहीं समझता, मगर उसे जंगल की जो शांति जो है ना, वो शांति में वो आंखें बंद करके बैठता है। वो बैठने के बाद में श्वेत केतु को यह पता चलता है कि अरे, यहाँ पे जो बाहर शांति है वो शांति मेरे अंदर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मन जो है, वो मन मेरा मन जो है ना, वो बहुत चंचल है। और मन में इतने सारे विचार आते हैं, और इतने सारे विचार आने के बाद में वो मन जो है ना, अंदर और बाहर जो है बंदर की तरह उछल कूद करता है। तो यह जो बंदर जो है ना, उसे कुछ तो, जो बाहर जो शांति है वो मेरे अंदर भी शांति है। तो ये बंदर को जो है ना, वो शांत करना होगा, स्थिर करना होगा। ये जब तक बंदर जो है उस विचारों में उलझा हुआ बंदर, वो जब तक शांत और स्थिर नहीं होता, तब तक मुझे, जो गुरुजी ने मुझे बताया है कि यहाँ भेजने का कारण, ये मुझे समझ में नहीं आएगा। तो श्वेत केतु और मन में आने विचारों को देखने लगता है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि यह जो दृष्टा भाव से इन विचारों को देखने के बाद में यह जो विचार जो है अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि उनको मैं जैसे है वैसे स्वीकार करने लगा। दृष्टा भाव से जब आप आपके विचारों को देखते हैं और जैसे विचार आएंगे वैसे उनको स्वीकार करते हो, तो अपने आप उन विचारों का कुछ चलता नहीं है। और अपने आप जो विचार जो है ना, दिन ब दिन श्वेत केतु को कम होने लगे, इतने कम होने लगे, इतने कम होने लगे कि श्वेत केतु जो है ना, वो अपने अंदर की जो गहराई में जाते हुए शांति महसूस करने लगा। इतनी शांति महसूस करने लगा कि जो उसने पढ़ा था, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, जो भी पढ़ा था, वो उसका जो अर्थ जो है, वो उसको अर्थ जो है ना समझ में आने लगा। यह समझ में आने के बाद में श्वेत केतु और दंग रह गया। और दंग होने के बाद में श्वेत केतु और गहराई में जाने लगा। और गहराई में जाने के बाद में उसे लगा, जब तक अपना मन जिंदा है तब तक और गहराई में जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मन में आने वाले जो विचार जो है ना, वो मोर देन 50% से कम होने हो गए। और जैसे जैसे गहराई में जाते लगा, वो एक्चुअली 60%, 70%, ज्यादा से ज्यादा जो है ना, वो जब ध्यान में जाता गया, ध्यान की गहराई में जाने लगा, तो और शांति महसूस करने लगा और उसे सुख प्राप्त हुआ। सुख कभी इंसान को प्राप्त हो जाता है जब उसका मन एक ही जगह, एक ही समय, एक ही वक्त जब स्थिर होता है। तो जो अनुभव में आता है ना, उसे सुख कहते हैं। और शांति किसे कहते हैं? कि शांति जो है, वो शांति गहराई में जाते हुए, जो जंगल में किसी भी प्राणी को या किसी भी आवाज को ना सुनते हुए, सिर्फ जब वो अंदर की आवाज सुनने लगा, तब उसे और जो गहराई में जाकर शांति महसूस हुई। क्योंकि ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं कि हमें शरीर को चाहिए स्वास्थ्य, मन को
चाहिए शांति, बुद्धि को चाहिए ज्ञान, और आत्मा को चाहिए जागृति। और यह जो है ना, यह बातें जो है, ये उसे सिर्फ उसने इंफॉर्मेशन के तौर पर उसने बटोर ली थी, मगर वो उसे अनुभव में आने लगी। उसका मन जो है ना और गहराई में जाने लगा, और गहराई में जाने लगा। गहराई में जाते 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 विचार उसके मंद होने लगे। मंद होते होते उसकी सांसें भी मंद होने लगी। विचार और सांसें मंद होते होते उसके विचार बंद हो गए। विचार बंद होते होते सांसें भी बंद होने का उसे अनुभव आया। क्योंकि सांसें दो प्रकार की होती है। आज अपने हमें इतना समय नहीं है, वो कभी आगे के सेशन में आपको एक्चुअली डीप में बताऊंगा कि सांसें प्रवृत्ति की सांसें होती है जो अपरा प्रकृति यानी अष्टदा प्रकृति से जुड़ी होती है। वो जब प्रवृत्ति की सांसें बंद हो जाती है, तब अपना जो मन जो है ना बिल्कुल शून्य हो जाता है। मन का अमन हो जाता है, और मन जो है बिल्कुल जीरो स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, शून्य मन होने के बाद में यह जो शांति जो है उसे अनुभव में आती है। और मन जो है ना अपना, जब कोई भी गाड़ी जो है हमें रिवर्स लेना है तो रोकनी पड़ती है, रोकने के बाद में हमें रिवर्स गियर डाल के हम लोग उसे रिवर्स यानी पीछे ले सकते हैं। वैसे उसकी अंतर यात्रा जो है डीप लेवल पे उसकी शून्य मन होने के बाद में शुरू हो गई। और शुरू होने के बाद में इतने गहराई में गया, इतना गहराई में गया श्वेत केतु, कि उसे उसने अपने आप को वो जानने लगा, अपने आप को समझने लगा, अपने आप को पहचानने लगा। उसने वो अपने अस्तित्व तक पहुंचा। और अपने अस्तित्व तक पहुंचने के बाद में वो जब आंखें खोलता था, तो आंखें खोलने के बाद में मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम और ह्यूमन किंगडम, ह्यूमन तो कोई उसके सिवा कोई नहीं था, मगर वो जब पहाड़ को देखता था, तो पहाड़ को देखने के बाद में पहाड़ की भाषा उसे उसे समझ में आती थी, तो पहाड़ कुछ कहना चाहता है। प्लांट किंगडम में पेड़ पौधे देखता था, तो पेड़ों की भाषा मुझे समझ में आती थी। और एनिमल किंगडम, जो एनिमल थे, वो एनिमल जो वो लेके गया था वो अपने साथ में, उनकी भी भाषा जो है वो भावनाओं के साथ में उसे समझ में आने लगी। यह जो है वो मिरेकल जो है उसके साथ में हुआ। वो इतना मिरेकल होने के बाद में वो भूल ही गया कि अभी हमें मुझे आश्रम लौटना है। और वह आश्रम लौटने का भूल जाने के बाद में वो जो प्राणी जो है गाय और बैल, उनकी जो संख्या जो है 1,000 होने के बावजूद भी वो पता ही नहीं चलता वो कब उनकी संख्या 1,000 हो गई। और 1,000 होने के बाद में वो जो गैया जो है उसके जो वो ध्यान करता था वो उसके अगल बगल में आती है। और अगल बगल में आने के बाद में उसे कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी उन्हें उसे अभी समझ में आने लगी, तो वो गैया उसे कहने लगी कि हमें अभी आश्रम जाने का वक्त आया है। तो वो उस उनकी लैंग्वेज समझ में आने के बाद में श्वेत केतु उठता है और उनको लेकर वो आश्रम आता है। और आश्रम आने के बाद में जैसे वो गुरु के चरण लगता है, गुरु को जैसे चरणों पे वो गिड़गिड़ाता है, दंडवत प्रणाम करता है, तो गुरु जी उसे आलिंगन देते, उसे जोर से हक कर देते हैं कि अभी श्वेत केतु जो है जिसने जो पाया है वो सही मायने में जो गुरु जी चाहते थे वो उसने पाया। तो यही मैजिक जो है वो मैजिक श्वेत केतु के साथ हो गया। और यह मैजिक जो है श्वेत केतु के साथ कैसे हुआ, क्योंकि यह मैजिक का डेफिनेशन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो श्वेत केतु के पिताजी उद्दालक, उनका नाम उद्दालक था, वो जो चाहते थे वो श्वेत केतु के बारे में गुरुजी ने जो कहा वो आज्ञा पालन करते हुए उसने जो अनुभव किया वो सब अनुभव ना बता समझ गए। और श्वेत केतु
जो है बहुत प्रसन्न मुद्रा से गुरुजी के आंखों में देखने लगा, और आंखों में उसके बहुत सारे आंसू आए, और उसे पता चला गुरुजी ने मुझे ये क्यों कहा कि इन 400 जो गाय और बैल को लेकर तू जंगल में चला जा, और जंगल में चले जाने के बाद में जो भी तुझे अनुभव आना आएगा, वो 1000 प्राणी होने के बाद में तुझे आश्रम लौटना है, तब तक आश्रम नहीं लौटना है। वो आश्रम लौटने के बाद में उसे पता चलता है कि, और धन्यवाद की मुद्रा में गुरुजी को धन्यवाद कहता है, अपने पिताजी को धन्यवाद कहता है, और धन्यवाद कहते हुए अपनी जो अंतर यात्रा करते हुए वो गुरुजी उसे कहते हैं कि अभी तू पूर्णतः 100% जो मैं चाहता था वो सब कुछ तूने वहां पे पा लिया है। अभी तू तेरे घर लौट सकता है। यह मैजिक जो है श्वेत केतु के लाइफ में हो घटित हुआ, श्वेत केतु ने पा लिया, वह मैजिक हमारे जीवन में भी हम मैजिक अनुभव कर सकते हैं। ये मैजिक क्या है? MAGIC। यम यानी मेडिटेशन, ए यानी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव, जी यानी ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव, आई यानी इनर जर्नी, इनर जर्नी यानी अंतर यात्रा, और सी यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये MAGIC, ये मैजिक जो है, ये मैजिक श्वेत केतु ने अपने जीवन में उसका अनुभव किया, और यही अनुभव अपने पिताजी को उसने बताया। पिताजी बहुत खुश हो गए, श्वेत केतु को उन्होंने आलिंगन दिया, और उनके आंखों में भी अश्रु आए। वैसे हमें आज जो भी ज्ञान मिला है ध्यान के माध्यम, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से, हम रोज उसको क्या करते हैं? जमा करते हैं। मगर ये जो ज्ञान जो है ना, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन है। यह ज्ञान जो है ना, वो इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान मिला है उसका कन्वर्ट हमें एक्सपीरियंस में करना है। और एक्सपीरियंस में कब होगा? यह एक्सपीरियंस में तब होगा जब हमारी श्वेत केतु की जैसे आंखें एक एक पायदान आगे बढ़ते गया ध्यान की गहराई में, वैसे उसकी आंखें खुली। वैसी हमारी आंखें हमें खोलनी है। कैसे? अंदर जाते हुए, अंतर यात्रा करते हुए। क्योंकि PSSM में हमें सिखाया है कि चर्म चक्षु बंद होने के बाद में मन चक्षु खुलते हैं, और मन चक्षु गहराई में जाकर जब ध्यान करते हैं तो मन शून्य हो जाता है। जब मन शून्य हो जाता है तो मन आकाश गंगा से, वैश्विक ऊर्जा से अपनी सांसें जब जुड़ती है, तब हमारी दिव्य चक्षु आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती है। जो दिव्य चक्षु खुलते खुलते एक ना एक दिन ध्यान के गहराई में लाखों नहीं करोड़ों क्षण जब हम ध्यान करते हैं, करोड़ों क्षण सजगता पूर्वक जब हम हमारी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब एक ना एक दिन हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ये जो ज्ञान चक्षु खुलने के बाद में ही हमें हमारे अस्तित्व में, हम हमारे अस्तित्व तक जुड़ते हैं। और अस्तित्व यानी हमारा स्वस्वरूप, अस्तित्व यानी हमारा आत्म स्वरूप, अस्तित्व यानी हमारा सचिदानंद स्वरूप। इस सचिदानंद स्वरूप को हम हमारा प्योर एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्योर एग्जिस्टेंस से हम लोग जुड़ने के बाद में ही हमें ज्ञान चक्षु हमारा खुलता है, जिसे आई ऑफ विजडम कहते हैं। और यह आई ऑफ विजडम खुलते ही हमें आत्मज्ञान हो जाता है। और यह आत्मज्ञान जो है हमें इसी जन्म में, इसी शरीर में, और यह सज्जन संगत्य और स्वाध्याय करते हुए, रोज के रोज ध्यान करते हुए हमें पाना है। इसलिए हम ये रोज ध्यान करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना हम हो सके उतना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतना हम ध्यान के गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाते हुए उसका आनंद लेंगे। इसलिए जब तक मन शून्य होता नहीं, तब तक आपकी, जो मैंने बताया कि गाड़ी को रिवर्स लेने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, रोकने के बाद में ही रिवर्स गियर डाला जाता है, रिवर्स गियर डालने के बाद में ही गाड़ी रिवर्स पीछे 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 आती है। वैसे यह जो जर्नी जो है, यह दृश्य जगत की जर्नी नहीं है दोस्तों। यह अदृश्य जगत की जर्नी है। दृश्य जगत की जर्नी जो है सिर्फ 1% है, उससे भी कम है।
और अदृश्य जगत की जर्नी जो है ना वो 99% है। तो हम 1% दृश्य जगत की जर्नी को 99% समय देते हैं, और जो 99% अदृश्य जगत की जर्नी है उसे सिर्फ 1% देते हैं। तो 1% देकर कैसे हमारी जर्नी जो है इस जन्म में पूरी हो सकती है दोस्तों? इसीलिए हमें 99% जो अदृश्य जगत की जर्नी जो है, जिसे इनर जर्नी कहते हैं, जिसे अंतर यात्रा कहते हैं, वो अंतर यात्रा हमारी पूरी इसी जन्म में करना है। तो 99% अदृश्य जगत की जर्नी पूर्ण होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। अंतर यात्रा करते हुए हमें सांसों के साथ जुड़ना होगा। सांसों के साथ जुड़कर मन को शून्य बनाना होगा, जीरो स्टेट ऑफ माइंड करना होगा। मन को शून्य होने के बाद में ही हमें आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे सांसों के साथ जुड़ती है। सांसों के साथ जुड़ने के बाद में पूरी तरह से हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्धिकरण हो जाता है। वो शुद्धिकरण प्रक्रिया को 40 दिन लगता है। 41वें दिन हम ध्यानी से योगी बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि सांसों के साथ दोस्ती करो तो आप ध्यानी बन जाओगे, और सांसों के साथ मस्ती करोगे तो आप योगी बन जाओगे। क्या आपको सिर्फ दोस्ती नहीं करनी है, आपको सांसों के साथ मस्ती भी करनी है। मस्ती करते करते, जैसे मस्ती श्वेत केतु ने करते 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 श्वेत केतु भी ध्यानी का योगी बन गया, और योगी बनने के बाद में अपने आश्रम से घर लौटा, और घर लौटने के बाद में पिताजी विस्मय चकित हो गए, सरप्राइज हो गए, क्योंकि जो आश्रम में हमें जो यह भी पीएसएसएम भी हमारा डिजिटल आश्रम है, और ये डिजिटल आश्रम में जुड़ने के बाद में जो श्वेत केतु ने जो ज्ञान पाया और जो ज्ञान का अनुभव किया, वही ज्ञान जो है वो भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान में दिया। वो ज्ञान क्या करता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, यानी जो ज्ञान ध्यान के माध्यम से हम लोग पाते हैं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। जो ज्ञान पाते हैं वो जो ज्ञान जो है ना, स्वाध्याय सज्जन संगत्य में हम इंफॉर्मेशन के तौर में जो ज्ञान पाते हैं, उसका ही कन्वर्जन एक्सपीरियंस में हो जाता है। और जो एक्सपीरियंस में जो ज्ञान का कन्वर्जन होने के बाद में वही ज्ञान से पूरी तरह से हमारा नाड़ी मंडल शुद्धि हो जाती है। हमारा कार्मिक जो सेल्यूलर डेब्रिज जो है वो खत्म हो जाता है। कार्मिक डेब्रिज जो है वो खत्म हो जाता है। कार्मिक और सेल्यूलर डेब्रिज खत्म होने के बाद में हम पूरी तरह से अंतर्बाह्य शुद्ध पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। और शुद्ध पवित्र निर्मल होने के बाद में हमारा पूरा शरीर चलता फिरता जो है ना देवालय बन जाता है। और ऐसा देवालय बनने के बाद में उसमें प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और वही प्रभु का यानी हमारे आत्म तत्व का, गुरु तत्व का हमारे अंदर इनर जर्नी करते हुए हमें अनुभव लेना है। इसलिए आज उसे मैंने मैजिक ऑफ लाइफ कहा है। यह मैंने मेडिटेशन, ए यानी एक्सेप्टेंस स्वीकार भाव, आ यानी जी जी यानी ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव, और आई यानी इनर जर्नी, और सी यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियस को अलग अलग मीनिंग है। उसको डिवाइन कॉन्शियस भी कहते हैं, उसे प्रतिभा ज्ञान भी कहते हैं, उसे दिव्य प्रतिभा ज्ञान भी कहते हैं, और उसे बुद्धि योग भी कहते हैं। क्योंकि बुद्धि के परे जाकर वो हमारा बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन जब प्रज्ञा में हो जाता है, तब उसे डिवाइन इंट्यूशन या दिव्य प्रतिभा ज्ञान या ऋतंबरा प्रज्ञा भी कहते हैं। वहां तक हमें पहुंचना है। अगर ये मैजिक को आपको अनुभव करना है तो हमें यह मैजिक के लिए सांसों के साथ जुड़ने के लिए कहा है। जब तक ज्ञान चक्षु खुलता नहीं तब तक हमें सांसों के साथ में जुड़े रहना है। सांसों के साथ में जुड़कर हमें यह मैजिक एक्सपीरियंस करना है। अभी मेरे इस ज्ञान सत्र का यह वक्त जो है, जो मैंने प्रॉमिस किया था रितु जी को, मेरा वक्त जो है यहाँ पे खत्म हुआ है। और ज्ञान सत्र को मैं मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज घटक, ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महाअवतार बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं को और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय मैं समर्पित करता हूँ, और इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुझे पता है कि आप इस समय आपको दूसरे सेशन में जाना है, इसलिए हम अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद, अच्छा थैंक लगा। और एक दो प्रश्न है सर, वो मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी आपसे। यू। ओके, 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 जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच बाय, सर, थैंक यू, बाय, बाय, दिस बाय, इज बाय, रियली बाय, बाय। मैजिक, यस, थैंक यू। यस, 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 यस। बाय, बाय, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, सर को दूसरे सेशन में जाना है, और उन्होंने आज हमें जो अभी मैजिक बताया कि कैसे हम अपनी लाइफ में मैजिक को लेकर आ सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा। और आप जैसे सर ने कहा कि हमें खुद खुद ये ज्ञान जो है, जितना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, यानी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। तो मैजिक अगर लाना है तो सबसे पहले इस सारे ज्ञान को अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है, एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो जादू आप अपने जीवन में देखेंगे। तो चलिए अब अगले जादू की तरफ बढ़ते हैं। और आनापाना फुल फॉर्म ऑफ मैजिक। मैजिक का फुल फॉर्म, एम फॉर मेडिटेशन, यानी हम सबको ध्यान करना है। ए यानी कि एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी आपके जीवन में स्थिति, परिस्थिति जो कुछ भी आती है, लोगों के रूप में, स्थितियों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, स्वीकार, हर चीज को स्वीकार कीजिए। और ग्रैटिट्यूड, यानी सब कुछ आपको सिखाने के लिए है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो, चाहे कुछ भी आ रहा है, अगर सफरिंग भी आ रही है, कोई बीमारी भी आ रही है, कोई परेशानी भी आ रही है, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड पे रहें। ग्रैटिट्यूड जो है वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन, यानी यूनिवर्सल जो वाइब्रेशन है उसमें हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड होता है। इसलिए हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड मोड पे रहना चाहिए। ईश्वर से, परमात्मा से, इस ब्रह्मांड से हमें जो मिल रहा है सब स्वीकार है और धन्यवाद है। उसके बाद आई, उन्होंने बोला इनर जर्नी, यानी कि अपने भीतर अपने विचारों को देखना है, समझना है। हम लोगों को सुन रहे हैं, लोगों के अनुभव सुन रहे हैं, हम दुनिया भर के ज्ञान सुन रहे हैं, कितने ही सेशंस में जाते हैं, लेकिन कितना समय आप अपनी इनर जर्नी को दे रहे हैं, वो इनर जर्नी आपको करनी है। और सी यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो उन्होंने कहा डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसके बाद ही आप उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ वो कनेक्शन फील कर पाएंगे जब आप खाली होते जाएंगे। जैसे जैसे हम इन विचारों से सेपरेट होंगे, अभी तो ये विचार हमें यूं लगता है ये मैं ही हूं, जितना भी मैं सोच रही हूँ हम उसी को मानते हैं, ये मैं स्वयं हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम अपने विचारों से सेपरेट होना शुरू करेंगे, आप उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को महसूस, यानी आप स्वयं हैं ऐसा आप खुद फील करेंगे, यही आपका अनुभव होगा। तो इसीलिए ये मैजिक अपने जीवन में लाइए, अनुभव कीजिए। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं। थैंक यू सो मच। और सब लोग आनापानासति ध्यान, क्योंकि सबसे पहला एम फॉर मेडिटेशन, मैजिक उसी से शुरू होता है। तो सब लोग आनापानासति ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग जो यहाँ 3 लॉक पोस्चर में बैठते हैं, यानी कि आप सुखासन में बैठना चाहें सुखासन में बैठिए, पैरों को लंबा करके लटका कर कैसे भी बैठिएगा। और उसके बाद हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, और चश्मे जिन्होंने लगाए हैं वो हटा दीजिए, और कोमलता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखेंगे प्यारी सी। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और अपना ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे ही अपने विचारों से अलग हो सकते हैं या होना सीख रहे हैं। तो इसलिए अपने विचारों का पीछा हम नहीं करेंगे, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे एक इस पूरे आकाश में कितने ही बादल हैं, वो बिल्कुल हमारे विचारों की तरह आते हैं, कब ओझल हो जाते हैं। तो ये हमारे जो विचार हैं ये भी ऐसे ही हैं।
हमें अपने हर विचार के प्रति सिर्फ जागरूक होना है, उन विचारों के पीछे नहीं जाना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, किसी भी सोच या विचार में नहीं उलझेंगे। वॉल्यूम नहीं आई है क्या अभी? अच्छा, वॉल्यूम ठीक है? आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लग रही वॉल्यूम में? ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। एक घंटा ध्यान करेंगे दोस्तों, अपने आप के साथ जुड़कर, अपनी सांसों के साथ जुड़कर, इनर जर्नी के लिए, जहाँ पे उस जादू का अनुभव। सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपने आप को हर विचार से अलग करते हुए सिर्फ हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। ये जितने भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जो कि मेरे भूत के या मेरे भविष्य के, ये मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं स्वयं हूँ, उसी को पाने के लिए, उसी को जानने के लिए, उसी सत्य तक पहुंचने के लिए मैं पूरी तरह से इस ध्यान में अपने आप को समर्पित करती हूँ। शरीर में कोई तनाव नहीं, शांत, जब तक ध्यान करेंगे अब आंखें नहीं खुलेंगी दोस्तों। आंखों से ही सबसे ज्यादा विचार हमारे अंदर आते हैं, इसलिए अब हम अपनी दृष्टि को अपने अंतर में लेकर जाएंगे, अपने विचारों को देखने के लिए, हर विचार के प्रति जागरूक होकर साक्षी भाव से बस उन्हें आते देखिए और जाते देखिए। उनसे अटैच नहीं होना है, एक भी विचार आप नहीं हैं। कोई भी विचार आपको अगर पकड़ लेता है, उसी वक्त अपने आप से कहें, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं।
Last 1 minute. धीरे धीरे से हम बाहर आने की तैयारी करेंगे ध्यान से। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय चक्र पे अपना ध्यान ले जाते हुए अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जैसे आप हैं वैसे ही सबको अपने हृदय से प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित कीजिए। सबको प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए, करुणा भेजिए, सबके लिए मंगल कामना। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे दोस्तों। ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी को धन्यवाद कहेंगे। आपके माता पिता, आपके गुरुजन, जिस किसी को भी आपने जीवन में आपने जिनसे जो कुछ भी सीखा, सबको धन्यवाद कहेंगे। जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारी आत्मा की प्रगति में, हमारी सोल ग्रोथ में हमें हेल्प, सबको धन्यवाद। आपके भाई बहन, आपके घर में जो भी हेल्पर्स हैं, हमारे घर में या घर के बाहर जो भी रहते हैं जीव जंतु, उनको भी धन्यवाद कहिए। पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं हम सभी मिलकर। तो अपने दिल से सबको धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में और ज्ञान में हमारे साथ बने रहने के लिए। और कल संडे है,